नमस्कार। आज हमारे बीच यंग इंडिया बिजनेस क्लब के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री देवेंद्र जी अग्रवाल उपस्थित है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज उन्होंने उनका समय निकाला और यंग इंडिया बिजनेस क्लब के बारे में जानकारी देने हेतु यहाँ हमने उनको बुलाया और आपका स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू। तो धनु जी बताइए कि ये जो यंग इंडिया बिजनेस क्लब जो अभी इसकी स्थापना हुई है, तो इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य था? मतलब क्या उद्देश्य से आपने ये स्थापन किया है? धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज आपने मुझे यहाँ बुलाकर YBC के बारे में जानने में जो उत्सुकता दिखाई है उसके लिए धन्यवाद सर। यंग इंडिया बिजनेस क्लब इसका एक ऐसी विशेष प्रकार की विचारधारा है जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि व्यापार की उन्नति। ये हमने ये मकसद से शुरू किया था सर कि आज हिंदुस्तान के अंदर क्या पूरे विश्व के अंदर में जिस तरह से ऑनलाइन बिजनेस मॉल कंसेप्ट ने छोटे उद्योगों के व्यापार को कहीं ना कहीं आने वाले कुछ वर्षों में इनके शटर लग सकते हैं। ये छोटे उद्योगों को हमने एक सपोर्ट करना बोल के हमने मंच बनाया जिसका नाम है यंग इंडिया बिजनेस क्लब। अब ये यंग इंडिया बिजनेस क्लब का जो हमारा मेन मिशन है वो ये है कि हमारे को हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यापारियों को इस मंच के माध्यम से जोड़ना है। और व्यापार का सही मायनों में अर्थ यह है कि हर व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता मिले और वो अपने उद्योग के माध्यम से अपनी जीविका का यापन करे, साथ ही साथ वो लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की संधि देता है। और आज उसी व्यापारी एक संकट में है इस प्रकार से, तो ये यंग इंडिया बिजनेस क्लब एक में वो ऐसा मंच है जिसके माध्यम से हम रोजगार प्लस लोगों को बिजनेस दिलाना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमने सुना कि जो वर्ल्ड फेमस हनुमंतराव जी गायकवाड़ है वो ये कार्यक्रम के उद्घाटन को आए थे और वो चीफ पैटर्न है, तो क्या उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जरूर जी हाँ सर। पिछले 16 जुलाई 2023 के दिन ही माननीय BVG के फाउंडर चेयरमैन हनुमंतराव जी गायकवाड़ के हस्ते हमारे इस यंग इंडिया बिजनेस क्लब का उद्घाटन हुआ। और उसी उद्घाटन के समय में उन्होंने सब भरी आम सभा के बीच में डिक्लेयर किया था कि उन्होंने हमारा ये चीफ पैट्रन का पद स्वीकार किया। इवन अभी वो हमको राइटिंग के अंदर में भी उनका लेटर ड्राफ्टिंग रेडी हुआ है, शायद वो पोस्ट में ही है, वो हमारे को दे रहे हैं। और उन्होंने खुद मुझे पर्सनली पूना में बुला के भी मेरा मान सम्मान किया और मुझे उन्होंने ये वचन दिया है कि आप हमारा BVG का नाम, मेरा नाम आप आपकी यंग इंडिया के साथ में बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे भी खुशी होंगी आप जैसे लोगों के साथ जुड़ने के लिए। आज हमारे यंग इंडिया के जो 12 डायरेक्टर हैं वो 12 डायरेक्टरों का उन्होंने जब मेरे से पूरा इतिहास लिया हर एक का, तो उनको भी बहुत मज़ा आया कि मैं इतनी अच्छी टीम के साथ जुड़ रहा हूँ और इतना अच्छा उद्देश्य लेके आप लोग चल रहे हैं। यथा समय मैं आपकी सेवा के लिए आपके साथ जुड़ा रहूँगा और कभी भी आपको मेरी ज़रूरत होती है जूम मीटिंग के माध्यम से या पुनः आना पड़ेगा अकोला, और बाकी भी हमारे चैप्टर खुलने के अंदर वो बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। उनका मानस से जल्द दुबई में हमारा क्लब खुल जाए, ये भी मानस लेके हनुमंतराव जी ने मेरे से वादा किया है। धन्यवाद। आपने बताया कि आपके साथ में अकोला के काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं, तो आप कुछ बताएंगे उनके बारे में, कौन है क्या है? तो जी सर, हमारे साथ में हमारे जो यंग इंडिया बिजनेस क्लब के चेयरमैन हैं आदरणीय श्री रमाकांत जी खेतान, जो कि महाराष्ट्र के सभी कोऑपरेटिव बैंक के वाइस प्रेसिडेंट है, हमारे अग्रवाल समाज के अध्यक्ष है। उसी प्रकार के आप स्वयं डॉक्टर केड़कर साहब, जो कि आज एक सेक्रेटरिस्ट है, इंटरनेशनल लेवल पे सर का काम चलता है, 15 लाख के करीब सर आपके फॉलोअर है। आप जैसे लोग हमारे डायरेक्टर है। उसी प्रकार से हमारे विवेक भाई मंत्री जी वेलकम मार्क के मालक है, 4 TV की कंपनी आज उनकी है और 6000 पंखे पर डे बनाते हैं। उसी प्रकार से सिद्धार्थ जी रुवाटिया हमारे डायरेक्टर है। डॉक्टर अभय पाटिल एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है अकोला के, वो हमारे मेंबर है। उसी प्रकार से एक हरीश भाई लखानी जो कि गुजराती समाज के सचिव भी है और अकोला अर्बन बैंक के सेक्रेटरी है, वो भी हमारे डायरेक्टर है। उसी प्रकार से हमारे साथ में निकेश जी गुप्ता जो विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट है, प्लस इन्होंने पूरे इंडिया में 600 मारवाड़ी युवा मंच की स्थापना की है। उसी प्रकार से हमारे साथ में IT डायरेक्टर बोल के विदुर शर्मा है। उसी प्रकार से फाइनेंस का कार्य संभाल रही CA तृप्ति पंड्या, वो हमारी डायरेक्टर है। और एक हमारे बालाजी कैटर्स की संचालिका दीपाली देशपांडे मैडम, ये भी हमारी डायरेक्टर है। श्री ब्रिजमोहन जी चितलांगे हमारे यंग इंडिया बिजनेस क्लब के एक डायनामिक डायरेक्टर है, वे गुजरात अंबुजा के ऑपरेशन के वाइस प्रेसिडेंट। तो इस तरह से हम 12 लोगों की टीम इस कार्य को कर रहे हैं और एक
एक अद्भुत तरह का हमने एक मानस, एक विज़न लेके हम लोग चल रहे हैं कि अकोला से निकले हुआ ये क्लब नहीं भारत में यथा भी पूरे विश्व के अंदर हम इसकी जड़ें बिछाने के कार्य के लिए उत्साहित है, प्रेरित है और ये करेंगे सर, हम जरूर करेंगे ये काम को। अभी आने वाले 3 साल में आपका कहाँ मतलब इंडिया के, हमारे भारत देश के बड़े बड़े सिटीज़ में जाने का आपका मानस है, तो भी आने वाले 3 साल में आपका क्या टारगेट है कि भाई कितने क्लब्स खुलेंगे, क्या होगा आने वाले 3 साल में? सर हमारा आने वाले 3 साल का तो ऐसा हमने 100 चैप्टर का हमने टारगेट लेके चल रहे हैं सर। 3 years इज इक्वल टू 1000 days, 1000 days डिवाइडेड बाय 10, ये हमारा कैलकुलेशन है कि 10 दिन के अंदर एक चैप्टर की निर्मित होनी चाहिए। अभी हमारे फिलहाल 4 चैप्टर जो है नागपुर, पूना, मुंबई, अकोला, और अकोला का भी शायद आने वाले 8 दिन के अंदर में यहाँ पे 2 चैप्टर बन जाएंगे हमारे, क्योंकि हमारे आज 140 के करीब स्ट्रेंथ हो गई है, बस हम 150 की राह देख रहे हैं। और 100 चैप्टर का अपना पूरा मानस है, तो उसके अंदर सर हमारी ऐसी सोच है कि पहले हमने विदर्भ, जो कि हमारा गढ़ है, तो विदर्भ के हर छोटे तालुका से लेके यहाँ की जो सिटीज़ है कि लाइक अमरावती, वर्धा, बुल्ढाना, बाद में आपका वाशिम, इधर तुमसर, भंडारा, गोंदिया, ये सभी शहरों को हमको, छोटे छोटे शहरों को प्लस छोटे छोटे तालुका को कवर करना है। बाद में जलगांव है, औरंगाबाद है, नासिक है ना, भुसावल है, ये सब अहमदनगर है, ये सब शहरों को हम कवर करेंगे। और साथ ही साथ ये भी प्रयास चल रहा है कि जैसे हमारे अकोला चैप्टर के लॉन्चिंग के लिए हमारे दूसरे इंटरनेशनल जो आए थे, यावर अली शाह साहब, उनसे भी बात चल रही है लखनऊ में चैप्टर खोलने की। मेरी ऑलरेडी एक फेसबुक की रिटायर मैडम है, उनसे मेरी बात चल रही है बैंगलोर के अंदर में। कल ही सर मैंने अहमदाबाद में भी इसका भूमि पूजन कर दिया हूँ, वहाँ पे कुछ लोग काम पे लग गए हैं। तो इस तरह लगता है कि सर जो स्पीड से हम लोग जा रहे हैं, तो ईश्वर की, हमारे ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से सर हम 100 का टारगेट जो लेके चल रहे हैं हम उसे हासिल कर लेंगे सर। तो काफ़ी बड़े बड़े आपके विजन्स हैं, मगर ये क्लब में कोई मेंबर बनता है, जैसा अभी हो सकता है कि अकोला जैसे शहर में कुछ फ़ी कम होंगी, बड़े शहर में जाते तो फ़ी ज़्यादा होंगी, तो कोई भी मेंबर बनता है क्लब का तो उसको क्या मिलेगा, मतलब व्हाट विल बी अवेलेबल फॉर हिम, उसको क्या फ़ायदा होगा मेंबर बन के? देखिए सर, आपने जो फ़ी के बारे में मुझे पूछा है, तो ये हर शहर के अंदर में हम वहाँ का जो फूड का एक्सपेंडिचर आता है उसके आधार पे हम लोग सर ये डिज़ाइन करते हैं फ़ीस को। और हर शहर के अंदर में फूड के रेट्स अलग अलग है। आप जितनी बड़ी सिटी में जाएंगे चैप्टर खोलने के लिए, वहाँ फूड का चार्ज अलग लगने वाला है सर। तो हम इसके अंदर यूनिफॉर्मिटी ला नहीं सकते। रही बात सर क्लब सदस्यों को क्या मिलने वाला है, सिंपल सी बात है सर। आज अकोला का व्यापारी, छोटी जगह का व्यापारी अकोला जैसी जगह से वो अपने प्रोडक्ट को नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर लेके जा सकता है, क्योंकि ऐप के माध्यम से उसके पास में पूरा डाटा आ जाएगा, पूरे कनेक्ट आ जाएंगे। ऐप का काम हमारा चल रहा है सर। हमारी वेबसाइट भी करीब करीब बन गई है सर। बहुत सारे हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सभी चीज़ों हमारे ओपन हो गए हैं सर। और सबसे बड़ी बात क्या है, हर व्यक्ति की एक अपनी सीमा होती है, एक लिमिटेशन होती है कि वो कितना एक्सपेंडिचर करता है अपने स्टाफ के लिए। तो सर ये एक ऐसा माध्यम है कि इसमें आपको सैलरी नहीं देना है, कोई प्रॉफिट शेयर नहीं करना है। आपको जो क्लब के बाकी के जो सदस्य है, वो एक सदस्य को उसका बिजनेस प्रमोट करने के लिए उसको मदद करते हैं सर, उसको हेल्प करते हैं, उसको रेफरेंस देते हैं, और इस तरह से नेटवर्किंग के माध्यम से वो नेटवर्किंग को नेटवर्क में कन्वर्ट करते हैं सर। तो इस तरह से हमारे हर सदस्य को निश्चित रूप से फायदा मिलने वाला है। सब्जेक्ट टू कंडीशन एक ही है सर, हर सदस्य ने हमारी हर मीटिंग में आना, हमारे जो भी प्रोग्राम रहते हैं उसको अटेंड करना, लोगों के साथ बातचीत करना, लोगों के साथ 1-to-1 करना, तो निश्चित रूप से उसको फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा ही फ़ायदा है सर इसके अंदर में, नुकसान का तो मुझे कहीं नज़र नहीं आता सर। बताया कि योर नेटवर्क इज़ नेटवर्थ, कि आपकी रिलेशनशिप क्या है। जितनी ज़्यादा रिलेशनशिप और जितना ज़्यादा अच्छा नेटवर्क, जितनी बड़ी रिलेशनशिप, उतना ज़्यादा आपका नेटवर्क हो सकता है, मतलब बिजनेस बढ़ सकता है। तो ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म लोगों को मिलेगा कि जहाँ वो प्लेटफॉर्म पे आके लोग अपना अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। आपने जो आपके घोषवाक्य में लिखा है वो जरा बताएंगे घोषवाक्य में क्या है? एक दूसरे का बन आधार, बढ़ाएंगे सबका व्यापार, ये हमारा सर घोषवाक्य है। और हमारी जो टैगलाइन भी है सर, कनेक्ट, कोलैबोरेट एंड क्रिएट। सर ये नेटवर्क के अंदर में एक ही चीज़ होती है कि हमको पहले लोगों को कनेक्ट करना पड़ता है। लोग जब कनेक्ट होते हैं तो आपस में कोलैबोरेट हो जाते हैं। कोलैबोरेट होने के बाद में सर वो कुछ क्रिएट करते हैं। अब क्रिएट से मतलब है व्यापार क्रिएट करना है, रिलेशन क्रिएट करना है। सर ऐसा भी होता है, बहुत से लोग, ऐसा एक हमारे समाज के अंदर एक ऐसा भी वर्ग है जिसके पास में बहुत बड़ा पैसा पड़ा है पर उसके पास में लोग नहीं रहते। तो ये मंच पे आने के बाद में क्या, उनको उस तरह के लोग भी मिलेंगे, उनके पैसे का यूटिलाइजेशन होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। इस तरह से व्यापार के अंदर हम, हमारे जो घोषवाक्य है कि एक दूसरे का बन आधार, बढ़ाएंगे हम सबका व्यापार, इस तरह से व्यापार चलेगा सर। बहुत ज़्यादा, बहुत ही बढ़िया है कि एक दूसरे का बन आधार, बढ़ाएंगे सबका व्यापार।
और क्रिएट, कनेक्ट, कोलैबोरेट। कोलैबोरेट, ये टैगलाइन है। बहुत बढ़िया है आपका विजन और आपका मिशन देख के बहुत खुशी हुई। हम सब लोग साथ में काम करेंगे और मुझे पक्का विश्वास है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम स्टार्टअप्स के लिए मदद करेंगे, नया बिजनेस चालू करना है उनके लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा देंगे, जो बिजनेसेस है उनको बिजनेस बढ़ाने के लिए मदद करेंगे और एक विश्व की सबसे बड़ी संस्था बन जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आप आए, आपने जानकारी दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सर मैं सभी लोगों का ग्रेटिट्यूड देना चाहूँगा, जो भी मेरे संचालक मंडल है इनका भी मैं ग्रेटिट्यूड देता हूँ। मैं हर एक को धन्यवाद देता हूँ और जो भी हमारे सदस्य जुड़ रहे हैं, जो भी मेरी इस यात्रा के अंदर जाने अनजाने में मुझे जो सहायक बन रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। पुनश्च मैं देवेंद्र अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर, यंग इंडिया बिजनेस क्लब, इंडिया।